हमारे मारवाड़ी में और राजस्थानी में बोलते हैं, दूसरा मामला में पंचायती नहीं करनी। वो ये होता है कि दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाना, यानी कि दूसरों के ना तो अपने घर के मामलों में किसी को बोलने दें और किसी को सलाह मशवरा करना, दूसरों के मामलों में आप टांग अड़ाए कि भाई किसके क्या हो रहा है फलाना। तो दादी सा को नाश्ता करा रही हूँ और मैंने बना दिया कौरमे का पराठा, तो वो जिम रहे। तो जो मैं नियम आपको बता रही हूँ घर गृहस्थी के, तो उनमें से दूसरा अहम नियम ये है। तो यहाँ पे अब मैं मावे को ग्रेट कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पे और मेरे घर में भी। और जैसा कि सुबह का समय आप देख रहे हैं, तो काफ़ी थोड़ा बहुत काम अंदर निपटा दिया, चाय वगैरह पी ली है। तो सुबह का समय है और चाय वगैरह पीने के बाद आप लोगों को पता है कि मुझे पेड़ पौधे से कितना प्रेम है। तो पेड़ पौधे हरियाली सभी को अच्छी लगती है और मुझे तो बेहद पसंद है। तो इसी तरह से मैं सुबह सुबह पानी देती हूँ। हल्की हल्की ठंड भी होने लग गई है अब। तो अभी तो जैसे क्या है कि दिन को थोड़ा धूप आती है तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी, एक दिन ज़्यादा थोड़ा एक दिन कम ऐसे डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी मैं, और जैसे सर्दी आएगी तो एक दिन छोड़ के और एक दिन डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम गीला नहीं करते हैं पेड़ों को। तो जैसा कि आप देखते हैं कि रोज़ मैं सुबह पानी देती हूँ और भी सारे काम करती हूँ। तो इन सभी कामों का मेरा क्या है, एक रूटीन है, एक समय है। तो मैं अपना ये चाय पी ली, अब इसके बाद मुझे ये करना है, अब मुझे तो क्या है कि एक डिसिप्लिन होता है अपनी लाइफ में, रहता है कि हमको अब ये काम करना है। तो कोई भी है ना, काम अस्त व्यस्त नहीं होता है कि अब ये इतने बजे हम उठ रहे हैं, अपने आप आँख खुल जाती है कि भाई हमारा 6 बजे का टाइम है या 7 का, तो अपने आप आँख खुल जाएगी। और हम लोग किसी को स्नान करना है, पूजा करनी है, तो वो सब अपने टाइमिंग से करते हैं। तो वो इसका एक टाइम होता है, तो वो सब अपने टाइम से कर लेते हैं। और सुबह उठ के और सारे काम आप डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल टाइमिंग से करेंगे तो दिन में भी आपको समय मिल जाएगा, बिल्कुल समय से सारे काम हो जाएंगे, अस्त व्यस्त नहीं होगा। कहीं आपको जाना है तो फटाफट अपना काम, नाश्ता हो गया समय पे, खाना हो गया। तो मेरे को भी जैसे यदि कहीं जाना है तो मैं उस हिसाब से थोड़े जल्दी और कर लेती हूँ कि भाई अब जाना है तो ये काम जल्दी निपटा लें। तो इसी तरह से हम बिल्कुल डिसिप्लिन से चलेंगे, अपने रूटीन से करेंगे, तो हमको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कार्य करने में मुश्किल आ रही है और समय पे सारे काम निपटा पाएंगे। सुबह के रूटीन में शामिल है और कामों के साथ साथ सब्जी लेना, और फ्रेश सब्जी रोज़ थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। एक साथ लेके आने से अच्छा है कि ये सब्जी वाले रोज़ आते हैं, तो इनसे मैं फ्रेश सब्जी थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ। तो जितनी लेनी होती है, ख़राब भी नहीं होती। और एक्स्ट्रा थोड़े प्याज, आलू, जैसे ये जो सब्जियाँ ख़राब नहीं होती वो भी लेके स्टोर कर देती हूँ। लहसुन, प्याज, ये तो ख़राब नहीं होता है। जैसे कि टमाटर ले ली, और आज मैंने ले ली है गाजर। तो मौसम आ गया थोड़ा हल्की सर्दी का, तो गाजर का हलवा थोड़ा सा बना लेंगे। अर्जुन के पापा दूध लेके आ गए, तो मैंने दूध गर्म कर दिया है। सुबह के काम का चल रहे, बीच में सब्जी वाला भी आ गया, पानी दे दिया और यहाँ पे दूध गर्म हो गया है। सब्जियां भी मैंने धो के यहाँ पे रख दी है, सारी सब्जियां वगैरह धो दी है। आलू प्याज वगैरह टोकरे में थोड़ी अभी पैकेट में है, ये अभी मैं साफ करूंगी। पालक है, मूली पालक बनाएंगे, साथ में सोगरे बनाऊंगी, यानी बाजरे की रोटी। और यहाँ पे मैंने ली है गाजर। तो मौसम आ गया है ठंड का, तो दाल का हलवा तो अब खत्म हो चुका है, तो अब खाएंगे गाजर का हलवा। सब जने थोड़ा थोड़ा स्वीट डिश ले लेते हैं साथ में, तो गाजर का हलवा बना के रख दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा दादी सा है, बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी खा लेते हैं। तो बस मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग हो रही है। मल्टीटास्किंग का मतलब एक काम के साथ दो दो काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे क्या है कि मैं नल से, किचन वाले से पाइप लगा के ये भर देती हूँ। तो मशीन भी मैंने ऑटोमेटिक है हमारे घर में ऑलरेडी, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, एक उधर पड़ी है। तो ऑटोमेटिक मशीन, और इसके क्या फायदे होते हैं, मैंने ये खरीदी, वैसे भी मेरी नई है, फिर भी मैंने ये वाली ली। उसने बोला भी था कि ऑटोमेटिक लो, लेकिन मैंने कहा मेरे को ये वाली चाहिए जिसमें टब अलग, सुखाने का अलग है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक होगी सारी एक बार में खराब पूरी। इसमें क्या होता है, ये टब चालू रहता है, यानी सुखाने वाला, तो कपड़े हम सुखा सकते हैं। यदि ये धोने वाला खराब हो गया, और धोने वाला
सही है, ये खराब हो गया तो इसको ठीक करा सकते हैं, तो कपड़े एटलीस्ट धो सकते हैं। और कोई बारिश का मौसम है, सर्दी, तो कपड़े सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ, यहाँ मेरा काम भी होता रहता है किचन में, साथ में पानी भर के यहाँ मशीन ऑन कर देती हूँ तो कपड़े भी धुल जाते हैं। और इधर मेरे यहाँ पे नाली है जहाँ पे पाइप लगाया मैंने, वहां से पानी निकाल के सुखा के, और बाहर हमारा बहुत बड़ा चौक है, वहां पे हम कपड़े सुखा देते हैं। तो पुराने मकानों में बहुत सहूलियत है। तो ये देखिए आप, ये मशीन का भी मैंने आपको बताया, वो अपनी अपनी पसंद है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑटोमेटिक मशीन ना लें या इस तरह से, ये मैं इस तरह से काम करती हूँ। और कभी सप्ताह में 8, 10, 12 दिन में लगा देते हैं, बाकी तो मैं हाथ से धोती हूँ कपड़े सारे, अपने रोजमर्रा के कपड़े सब मैं हाथ से धोती हूँ, रोज मशीन नहीं लगाती हूँ। ये भी 12 दिन में, 8 दिन में ऐसे लगा देती हूँ जब चादरें वगैरह सब धोनी हो तो इसी तरह से काम करती हूँ। और वैसे ये सबकी सहूलियत है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब इसी हिसाब से करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चादरें धोने डाल दी है मेरे कमरे के इधर, तो कन्वीनियंट हो जाता है, साबुन पानी की बचत हो जाती है, एक साथ धो लेते, कभी किसी कमरे की कभी किसी कमरे की। तो आज दादी सके और हमारी धोई थी, तो बिछा दी है मैंने चादर वगैरह, और चादर लगाने के बाद अब चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हर एक चीज़ को मैं रूटीन से और प्लानिंग से करती हूँ, उससे क्या होता है काम आसान हो जाता है। और ये सभी चीज़ें मैंने मेरे जीवन से सीखी, अभी से ही नहीं, बचपन से हमने सीखी है। हमारी मम्मी वगैरह सबको देखते थे, उसी हिसाब से हम लोग शुरू से, हमारे को साफ सफाई की आदत, जगह पे अपना सामान रखना है उसकी भी आदत थी। तो ये सीखते सीखते अपने अनुभव से, जो इतना बड़ा हमने ये जीवन गुजारा है हमारा, शादी से पहले, शादी के बाद का, तो सभी चीज़ें अपने अनुभव से सीखी है हमने। और रोज के रूटीन में हम जो करते हैं, हम अपना समय निकाल के करते हैं। या आप लोग बोलते हैं आंटी आप इतना सब काम कैसे कर लेते हैं, और अपना पैशन है जो आपका कुकिंग का, या और भी बहुत सारे हैं, उनको भी कैसे फॉलो करके और आप सभी को मैनेज कैसे कर लेते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी बातें बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपने जीवन से सीखी है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उससे किसी को यदि मदद मिलती है देख के, तो वो अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारे और करे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो यहाँ पे बना दिया है दादी से के लिए कोरमे का पराठा, या कोरमे की पूरी बोल सकते हैं। तो वो नहाने गए हुए थे, और नहा के आते ही वो थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, तो वहीं पे उनको पकड़ा दूंगी मैं। तो और आप देखिए घर घर आवाज आ रही है, तो वो मशीन भी चल रही है साथ में। तो एक बार मैंने पानी निकाल दिया, अब साफ पानी से धुल रहे कपड़े, और कपड़े भी धुल गए। आप देखिए कितना इजी, बीच बीच में दूसरे भी मैनेज कर लेती हूँ काम। और पराठा बन गया है, तो दादी साहब को दे देते हैं। दादी साहब को नाश्ता करा रही हूँ, और मैंने बना दिया कोरमे का पराठा, तो वो जीम रहे। तो दादी साहब को गर्मा गर्म कोरमे का पराठा दे दिया है, उनको बहुत पसंद है। ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें क्या होती है, बड़े बूढ़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो घर के बने हुए अचार हैं, ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें हैं, पराठे, और उनको बहुत सारे ये जो सैंडविच वगैरह और अलग से नाश्ते होते हैं ना, वो उनको पसंद नहीं आते। हाँ, खमण वगैरह ऐसी चीज़ें बनाती हैं, वो खाते। तो जैसा कि दादी साहब को तो नाश्ता दे दिया है, तो अब मैंने मेरे लिए भी बना लिया पराठा। और जब अर्जुन के पापा खाएंगे, जैसे धीरे धीरे अर्जुन कई बार अंडे खाता है, उस हिसाब से हो जाता है सबका, तो मेरा भी पराठा बन गया है। तो ये है कि जैसे दूसरों का ध्यान रख रहे हैं हम, तो दूसरों के ध्यान रखने के साथ ही साथ क्या होता है कि अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। मैं भी दवाई वगैरह लेती हूँ, तो मेरे को भी नाश्ता करना जरूरी है। और दूध गर्म किया है, तो दादी साहब को भी दूध दूंगी, मैं भी थोड़ा दूध पीऊंगी। जैसे कि परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखने के साथ साथ अपना ध्यान भी थोड़ा रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नॉर्मली, और बहुत सारी चीजें तो मैं नहीं करती हूँ। कई लोग पार्लर जाते हैं, कई कुछ, वो सब मेरा शौक इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन घर के साथ साथ स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना, तो जैसे हम टाइम पे नाश्ता करें या दूध पिए, थोड़े बहुत फ्रूट खाएं, सबको खिलाती हूँ मैं, सबको काट के देती हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखूँ। तो आप लोग भी जैसे अपने जीवन में भाग दौड़ है, व्यस्त जीवन होता है, तो थोड़ा आप लोग भी अपने ऊपर ध्यान देंगे। जैसे मैं हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, तभी परिवार, मैं स्वस्थ रहूंगी तभी परिवार को स्वस्थ रख सकूंगी, यानी कि उनकी सुख सुविधा का ध्यान रख सकूंगी। तो इन्हीं सभी कामों के चलते हुए अपना ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। तो जो मैं नियम आपको बता रही हूँ घर गृहस्थी के, तो उनमें से दूसरा अहम नियम ये है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, तभी आप परिवार को स्वस्थ रख सकेंगे। तो जैसा कि मूली पालक लिए थे मैंने, तो मूली तो मैंने काट के रख दी, पत्ते वाली मूली अच्छी आती है इधर। मूला पालक भी बना सकते हैं, उसके वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। और मूली पालक की सब्जी क्या होता है, सोगरा यानी कि बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। एक तो ग्रेवी वाली सब्जी कोई बना दूंगी, और मूली पालक, खाली मूली पालक के साथ भी आप खाएंगे या गुड़ के साथ खाएंगे, थोड़ी सर्दी होगी तो बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगेगी। और जैसा कि मैंने बताया, हेल्दी भी होती है, शुगर वाले लोगों के लिए बहुत हेल्दी होती है, ग्लूटेन फ्री होती है, क्योंकि बाजरा
जैसे रागी है और कुट्टू है, आजकल तो बहुत सारे बकव्हीट वगैरह ये सब बहुत सारे ये चले हैं, लोग इसका बना के खाते हैं रोटी। और मल्टीग्रेन आटा भी आता है, जैसे उसकी रोटी भी आप सर्दियों में भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसा कि मूली पालक साफ करके मैं इसकी सब्जी बना लूंगी। तो अपनी लाइफ को जीने का बहुत सारे जैसे नियम है, मैंने बताया अभी उसका तीसरा नियम है, यानी अगला नियम ये है कि आप अपने साथ जो लोग उठ बैठ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, यानी कि जो भी है, मतलब जो आप जिनके साथ आप मिलते उठते बैठते हैं, तो वो अच्छी सोच वाले लोग हो, यानी कि नकारात्मक सोच वाले लोग नहीं हो, पॉजिटिव सोच वाले हो, जो आगे बढ़ने की सोच रखते हो, क्रियात्मक चीजें करते हो, कलात्मक चीजें करते हो। तो जैसा कि आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपको भी थोड़ी सोच को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और पॉजिटिव सोच होती है तो क्या होता है, अपने भी विचार थोड़े से पॉजिटिव, अरे नहीं ये काम हम कर ही नहीं सकते, ये ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं, हमको ये करना है, मोटिवेशन मिलता है, आपको एक बढ़ावा मिलता है कि नहीं आज वो आप अगर थोड़ा सा भी गलत भी करेंगे तो वो अच्छे होंगे, अच्छे विचार आपको फट से बताएंगे आपकी कमी, नहीं देखो ऐसे करना बहुत बेटर होगा, आप इस तरह से करो, आप इस तरह से। अपने घर में भी होता है जैसे, तो जैसे घर में भी है तो जरूरी नहीं है बड़े ही हमेशा सही होते, बच्चे भी कई बार उनको बता देते, कई चीजें मुझे भी नहीं आती तो अर्जुन बता देता है, नई सोच नई चीजें टेक्निकल वगैरह, मम्मी ऐसे होता है वो सब। और मैं अपनी कुकिंग की चीजें या जो मुझे अपना अनुभव है मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो एक दूसरे के साथ मिल के शेयर करते तभी भी अच्छा रहता है, और बताते हैं, और अच्छी सकारात्मक सोच पॉजिटिव सोच रखें। तो ये भी एक पॉइंट है कि इन लोगों के साथ जब हम बैठे उठेंगे और सकारात्मक सोच के साथ हम चलेंगे ना, तो हमारा कार्य कभी भी नहीं रुकेगा और हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मूली पालक साफ करके और धो के छोंक दिए है, तो मूली पालक की सब्जी बन रही है। और अब बनाएंगे बाद में, जब खाएंगे तभी सूंघने बना लेंगे, गरम गरम बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब तक मूली पालक की सब्जी बनती है तो गाजर को साफ कर लेंगे, ये सब निकाल के इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं छील देती हूँ, तो ये थोड़े से बाल वगैरह इसके ऊपर रोए होते हैं और ये हट जाते हैं। फिर इनको और एक बार वैसे मैंने धो लिया, फिर एक बार और धो लेंगे इनको अच्छे से, और फिर इनको कद्दूकस करके हलवा बनाऊंगी। और जैसे कि मैं जो भी रेसिपियाँ बता रही हूँ, जैसे ब्लॉग के माध्यम से बोलते हुए बताती रहती हूँ, शॉर्ट में भी बता देती हूँ, तो ये सारी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। हलवे की है 2-3 तरह से, दूध डाल के मावा डाल के जैसे भी है, तो वो सब मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप उसे देख के बना सकते हैं। और जो मैं आज बना रही हूँ वो भी मैं थोड़ी थोड़ी बताती रहती हूँ, जैसे बना रही हूँ सब्जियाँ वगैरह, तो वो तो है ही। और अब एक अहम जो मैं नियम बताने जा रही हूँ आपको, तो बहुत ही जरूरी है, जैसा कि हमारे मारवाड़ी में और राजस्थानी में बोलते हैं, दूसरे मामला में पंचायत ही नहीं करनी। वो ये होता है कि दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाना, यानी कि दूसरों के ना तो अपने घर के मामलों में किसी को बोलने दें और किसी को सलाह मशवरा करना, दूसरों के मामलों में आप टांग अड़ाए कि भाई किसके क्या हो रहा है फलाना। मेरी ऐसी बिल्कुल भी आदत थी, यदि कोई मुझे बात पता भी चलती है तो मैं किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बोलती हूँ। कल को उनके घर की स्थिति सुधर जाए या कुछ हो जाए और हम कुछ बात बोल दें तो कभी भी नहीं होना चाहिए। और अपने घर के मामले अपने घर में सुलझाओ, दूसरा व्यक्ति है ना, वो कभी आपके घर की चीजों को जानेगा भी नहीं और वो सही सलाह भी नहीं देगा, और वो जो उल्टी पुल्टी सलाह देगा उससे मामला सुधरने की बजाय बिगड़ ही जाएगा। तो इसलिए आप ना तो दूसरों के मामलों में दखल दें, ना अपने घर के मामलों में दखल देने दें किसी को। तो ये एक बहुत बड़ा नियम है। अपने घर के मामले होते रहते हैं, कई बार देरानियां जेठानियां सास बहू बहुत बेटी ननद बहुत सारी होती है, तो कोई कभी कुछ हो जाता है आपस में, विचार तो किसी के कभी मिलते नहीं है, सबके सोच अलग होती है, विचार अलग होते हैं और शौक अलग होते हैं, सब अलग होते हैं। तो परिवार है, परिवार में ये सब चलता है, छोटे बड़ी चीजें होती रहती है, आपस में मिलकर सुलझा लेते, कल को वही बात करते हैं, वापस हंसते बोलते नजर आते, यही तो परिवार होता है। और होता क्या है, यदि हमारे परिवार में दुख सुख कुछ नहीं होगा तो जीवन कैसे गुजरेगा? यही हमारा जीवन है, पड़ाव आते रहते हैं, कभी नीचा कभी ऊंचा चलता ही रहता है। तो उन सबको टैकल करके चलेंगे, उन सबको देख समझ के चलेंगे तो बहुत जीवन अच्छा गुजरेगा हमारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं गाजरों को कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस यानी कि कद्दूकस से पहले तो 4-4, 5-5 किलो गाजर लेते थे, कद्दूकस से घिसते थे और फिर उसका हलवा बनाते थे ज़्यादा मात्रा में। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा बना के रख लेती हूँ, फिर खत्म हो जाता है फिर बना लेती हूँ। और अब सुविधा हो गई है, कद्दूकस से घिसने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं इससे घिस लेती हूँ, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े साफ करके 2-3 पानी में अच्छे से धो के टुकड़े कर दिए। अब इसमें टुकड़े डाल के और ये जैसे चला
आसानी से गाजरें ग्रेट होती है, जैसे हम कद्दूकस से कस देते हैं वैसी हो जाती है, तो आसानी से फटाफट काम हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे हम गाजर ग्रेट करते हैं ना उसी तरीके से हो गई हमारी गाजर, तो फटाफट काम निपट जाता है। और ज़्यादा मात्रा में भी जैसे 2-3 किलो ज़्यादा हो, 3-4 किलो, तो भी आप इस तरह से कर सकते हो, फटाफट से हो जाएगा और ज़्यादा घिसने में हाथ भी नहीं दुखेंगे और काम भी फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं मावे को ग्रेट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, फ्रीज में थोड़ा सा ऐसे कड़क हो गया है। कई बार मैं कुछ कुछ रेसिपी बनाती रहती हूँ मिठाई वगैरह, तो बच जाता है, तो ये मेरे पास बचा हुआ थोड़ा पड़ा था, तो मैंने गाजर ली थी, तो मैंने ये देखिए ग्रेट करके और ये डाल दी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर मैंने घी डाल दिया था और फिर गाजर को इसको ग्रेट की हुई इसमें डाल दिया, थोड़ा सा हम घी में इसको भून लेंगे। इससे क्या होगा, पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा बहुत जल्दी और गाजर भी अच्छे से तल जाएगी इसके अंदर और पानी सूख जाएगा। तब मैं इसमें दूध डाल दूंगी, तो दूध भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, बस ये इतने दूध में काम चल जाएगा। और फिर क्योंकि मैं मावा डाल रही हूँ, जब दूध हमारा थोड़ा सूखने लगेगा तब हम उसके अंदर मावा मिला देंगे और शुगर डाल देंगे और इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट, जो भी आपकी मर्जी हो। तो इस हलवे का वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, जैसे हम दूध डाल के खाली दूध में बनाते हैं और उसको बनाते रहते हैं, दूध को हकाते रहते हैं, यानी कि दूध को गाढ़ा करते करते मावा बनता है उसका। जैसे कि हलवे में दूध गाढ़ा होता है तो बहुत समय लगता है। एक तो दूध भी आजकल कोई सस्ता आइटम नहीं है कि सस्ता आ जाता है, अच्छा वाला आप दूध लोगे, प्योर मलाई वाला जो दूध होता है फुल क्रीम वाला, तो वो दूध भी महंगा ही आता है। फिर दूध डालेंगे, फिर बहुत सारे दूध को हम है ना जलाते हैं, यानी कि गाढ़ा करेंगे जब आँच, तो गैस भी हमारा जलेगा और हमारी मेहनत भी लगेगी, हमको बार बार हिलाना है, देखना है। तो उससे क्या होगा, ये हलवा अभी फटाफट से देखिए सूखा भी होने लग गया। इसका पानी जब बिल्कुल गाजर का रस हमारा सूख जाएगा तो मैं इसमें दूध मिला दूंगी और वो दूध भी बहुत कम होगा, तो बहुत जल्दी इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा गाजर का दाना जो हमारा पक जाएगा। फिर हम मावा डाल के और इसको फटाफट से हलवा बना लेंगे, तो समय की भी हमारी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप हलवा बना सकते हैं घर पे। तो पानी सूखने के बाद दूध डाल दिया है और अब जब दूध सूख जाएगा तो मावा डाल देंगे और शुगर डाल देंगे। तो हलवा तो बन ही रहा है। तो इसके साथ ही एक और अहम नियम है, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, वो है सच और ईमानदारी की राह पे चलना। और अगर आप सच की राह पे चलेंगे, आप अपना कोई भी काम करेंगे तो उसके बारे में आपको कोई भी वो नहीं देना है, आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे तो आपको किसी को ये नहीं है कि हमको ये कहना है कि ये काम ऐसे हुआ, किसी दूसरे को भी नहीं है बताने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप बिल्कुल सच्चाई से अड़े रहेंगे अपनी राह पे। और जैसे कि यदि कोई बोलता है कि सच कड़वा होता है, आपने ईमानदारी से अपनी बात रखी है बिल्कुल सच्चाई से, तो वो कभी भी इधर उधर नहीं होगी। जैसे कई लोग झूठ बोल देते हैं, कई बातें होती है, फिर इधर उधर से किसी को मालूम पड़ती है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इस तरीके की कोई भी बात नहीं होगी। सच कड़वा लगता है, एक बार किसी को बुरा लगेगा, पूरी ईमानदारी से आप अपनी बात कहेंगे, फिर उनको समझ में आ जाएगी। इसी तरह से इस बात को अपने जीवन में उतारें कि हमें सच्चाई और ईमानदारी की राह पे रहना है, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और आपका जीवन बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा हलवा भी रेडी हो गया है, देखिए कितनी जल्दी बन गया मावा डालने से। दूध में थोड़ा पका लिया, फिर मावा भी मिला दिया, फिर थोड़ा और सूख गया जब उसमें शुगर मिला दी। और ये देखिए घी मैंने पहले ही डाल दिया था तो घी छूटने लग गया, अब डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब इसके अंदर मैं इलायची पाउडर डाल दूंगी, ड्राई फ्रूट भी डाल दिए मैंने, काजू बादाम पिस्ता थोड़े से, और अब ये इलायची का पाउडर है वो डाल देंगे फ्लेवर के लिए। तो देखिए कितनी जल्दी बन गया हमारा हलवा एकदम से। ये देखिए बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, जैसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसा रखेंगे, हल्का सा गीला, तो उससे क्या होता है जैसे दाल का हलवा भी रखते हैं तो जब माइक्रोवेव में हम गर्म करते हैं जैसे, तो जैसे जैसे गर्म करते हैं घी छूटता है और बहुत अच्छा गर्म हो जाता है। नहीं तो अगर आप बिल्कुल सूखा सूखा बना देंगे दाल का हलवा भी, पानी की कमी है तो बिल्कुल एकदम से भुरभुरा सा हो जाएगा, वो अच्छा भी गर्म नहीं होगा और सूखा सूखा हो जाएगा। तो हल्का सा उसको यदि गीला रखेंगे उसको, तो माइक्रोवेव में जैसे जैसे आप गर्म कर जाएंगे हलवा और टेस्टी होगा और अच्छा गर्म होगा। बाहर आई थी किसी काम से, मैं नींबू लेने आई थी, पेड़ पे से जरूरत थी, तो मेरे को आवाज़ आ रही है पानी की, तो देखती हूँ टैंक में पानी आ गया है। क्योंकि सुबह क्या हुआ था, पानी का वार था तो पानी बंद हो गया था। ये देखिए टैंक फुल हो गया है, फुल पानी आ रहा है जी, खुश हो गया पानी देख के तो तो यहाँ पे मैंने टाँका देखने आई थी टैंक पानी का, और नींबू की मुझे ज़रूरत पड़ रही थी कुछ। अर्जुन भी पी लेता है शहद मिला के, और सब्जी में या किसी में डाल भी देते हैं, पोहे में, उपमा में, तो नींबू तो काम ही आता है। अचार बना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं नींबू का पेड़ है, थोड़ा तो मैं कटा दिया था लेकिन डालियाँ नीचे आ गई थी तो वो कांटे होते हैं तो थोड़ा, बाकी काफ़ी गोल गोल हो गया था।
और ये देखिए आप 5-6 नींबू निकल गए हैं और थोड़ा थोड़ा हरा भी है ये, लेकिन मैंने तोड़ लिया, फिर टूट के गिरेगा बाहर या कोई तोड़ लेंगे, इससे अच्छा मैं ही ले लूँ, मेरे काम आ जाएंगे। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये पेड़ हम लगाते हैं, फिर इसमें खाद डालते हैं, पानी डालती हूँ, मैं ही करती हूँ सब कुछ। और जो फल आता है, फूल आते हैं, फिर फल आता है, तो समय लगता है, उसमें पेशेंस रखना पड़ता है कि भाई हमने पेड़ लगाया है, फिर थोड़ा बढ़ते हुए देखते हैं तो उसको एक बच्चे की तरह बड़ा करते हैं। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है हमारा पेड़, अब इसमें ये पत्तियाँ आ गई या फूल आ गए या फल आ गए, तो पेशेंस रखना पड़ता है। इसी तरह हमारे जीवन में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि सब्र रखना होता है। किसी भी चीज़ को हड़बड़ी में ना करें, और कोई काम शुरू किया है उसका फल मिलेगा, इंतज़ार करें। ऐसा नहीं हमने तो बस काम कर लिया, हमको आगे है, अब बस हमको क्यों नहीं इसका नतीजा निकल रहा है, वो नहीं होता है। आप कोई पढ़ाई भी करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, उसको सीखते हैं, उन सभी चीज़ों में समय लगता है। अपने स्वभाव में भी इसी तरह से पेशेंस रखना पड़ता है। और जैसे घर में बड़े बूढ़े हैं, सबके साथ रहते हैं, तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमको। तो इसी तरह से हम जब ये पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और सब्र रखेंगे, तो हमारे आगे हमारे जीवन में बढ़ेंगे इसी तरह, और हमारे काम भी सफल होंगे। तो कोई भी फैसला लें आप, किसी भी पारिवारिक काम है हमने शुरू किया है, तो उसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने शुरू किया ताबड़तोड़ हमारा काम हो जाएगा। या कोई चीज़ सीखने के लिए, जिस तरह से मैं मेरा ही उदाहरण देती हूँ, खाना बनाना, तो ये थोड़ी है कि शादी हुई या कुछ धीरे धीरे थोड़ा बहुत करते थे। धीरे धीरे पेशेंस से हमने अपना काम शुरू किया, फिर शादी के बाद धीरे धीरे बनाने लगे। बनाते बनाते हमको भी हमारी कमियां मालूम, अरे अच्छा आज ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो उसको बनाते गए तब हमको परफेक्शन आया। और वो पैशन होना चाहिए अपने दिल में। ये नहीं है कि हमने हाँ बस अच्छा आया नहीं, हमने तो छोड़ दिया उस काम को, वो नहीं है, आपको करते जाना है। अब जैसे दही बड़े बने, अरे हमारे सॉफ्ट क्यों नहीं बने ये, तो हमको इस बार ऐसे करना है, हमको फेंटना है, तो दूसरी बार तीसरी बार वो ज़रूर परफेक्ट बनेगा। तो ये धैर्य के काम होते हैं सब कुछ। तो ये अगर आप रखेंगे तो अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। जिस तरह से ये सारे ही पेड़ पौधों का उदाहरण लीजिए आप, फूल आए देखिए आप, तो इनको पानी देती हूँ, खाद डालती हूँ, पीले पत्ते तोड़ना, खुरपी, मतलब सब काम मैं कर देती हूँ। मुझे एक भी पीला पत्ता पसंद नहीं है, इनकी साफ़ सफाई। तो देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स लगते हैं। तो ये भी सब्र से होता है ना काम। तो सभी चीज़ों में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। आपके जीवन में ये एक मजबूत कड़ी है, इसको आप अपनाएंगे तो सभी कामों में सफल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इतनी सारी बातें बताई, इतने नियम बताए, तो उस कड़ी में एक कड़ी और जुड़ जाती है। ये है एक और नियम, जो कि है अपनी गलती को स्वीकार करना। यदि किसी से कोई गलती हुई तो उसे स्वीकार कीजिए कि हमसे ये गलती हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे स्वीकार न करके अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं और किसी अगले को पता लगा तो बहुत ही बुरा लगता है। तो कोई बात नहीं होती, आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे तो कोई छोटा भी नहीं होता है इंसान। तो ये एक नियम और है, और वो होता है, ये बड़ा दिल वाला ही कर सकता है ये सब। फिर आप जिस काम में महारत है आपको, मतलब जो काम आपको परफेक्शन के साथ आता है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरा वो काम कर रहा है, वो इतनी सारी चीजें कर रहा है तो मैं भी करूं। यदि आपको एक काम या दो काम में ही अच्छे से महारत है, आप अच्छा कर सकते हैं उसको, तो उसी को कीजिए, आप उसी में आगे सफलता पाएंगे आप। नहीं तो आप बहुत सारे कामों में उलझ के रह जाएंगे। तो किसी की देखा देखी कभी ना करें कि वो ये कर रहा है वो मैं भी करूं। जो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, जिसमें आपको परफेक्शन है, वो काम कीजिए आप, तो जरूर सफल होंगे। और ये है कि किसी दूसरे को देख के ना कि अरे उसके पास ये, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट होइए और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की सोचिए, तो जरूर आप अपने जीवन में सफल होंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये कुछ एक मेरी सोच के साथ मैंने कुछ एक नियम जो जीवन को जीने के हैं वो आपको बताए थे। तो जरूर कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।